हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कार्ड विजेट क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्ड विजेट कहाँ यूज में आता है, मतलब कार्ड विजेट का मेन पर्पस क्या होता है कि हम क्यों कार्ड विजेट को यूज करें हमारी यूआई के अंदर। तो उसका मेन पर्पस होता है यूआई को एनहेंस करने के लिए। जैसे कि हमको कोई बॉक्स में कोई कंटेंट को शो करवाना है, उस बॉक्स को मेरे को थोड़ा एलिवेटेड दिखाना है जिससे कि एक शेडो क्रिएट हो, और शेडो क्रिएशन की वजह से क्या होता है कि मेरी जो यूआई है वो और ज्यादा बेटर हो सकती है। उसकी जो यूआई की जो फिल है, जो अगर हम मटेरियल यूआई की बात करें तो उसके अंदर आप देखोगे ऐप के अंदर आपको हल्का सा शेडो देखने को मिलता है। जो 3D व्यू आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कार्ड विजेट के थ्रू। तो अगर आपको अपनी ऐप के अंदर वो फील लेके आना है, वो मटेरियल यूआई वाला जो फील है वो लेके आना है, तो आपको अपनी यूआई के अंदर मल्टीपल जगह कार्ड विजेट को यूज करना पड़ेगा। सो दैट इसके अंदर ऑप्शन होता है अपने पर्टिकुलर विजिट को एलिवेट करने का, जिससे कि जो भी कंटेंट आपने उसके अंदर प्लेस किया होगा उसका जो पेरेंट होगा उसके नीचे की साइड में आप देखोगे कि एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ एलिवेशन की, जब जब एलिवेशन यूज में आता है तो शेडो तब तब क्रिएट होती है। हालांकि अगर हम बात करें तो एक्चुअल में हम 3D डिजाइन नहीं बना रहे। एक्चुअल में 3D क्या होगी कि जैसे कि ये मेरा अगर फोन है तो फोन के अंदर अगर कोई चीज बाहर आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है जिसको मैं अंदर जा सकता हूँ या बाहर ला सकता हूँ, तो वो 3D डायमेंशन होगा, क्योंकि ये आपका ऊपर से नीचे जाना, ये लेफ्ट से राइट जाना, ये दो डायमेंशन आप फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, अगर मैं फोन की बात करूं, स्क्रीन की नहीं फोन की बात करूं, तो फोन एक्चुअल में आपका 3 स्पेस होता है, मतलब 3D स्पेस में होता है। 3 स्पेस कौन से हो गए, 3 डायरेक्शन कौन से हो गए, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, एक ये जो आपको विड्थ दिख रही है, ये जो विड्थ दिख रही है ये हो गया, और एक ये वाली जो विड्थ है ये हो गई। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। मतलब मैं जिस स्पेस में हूं, आप सभी जिस स्पेस के अंदर है वो एक 3D स्पेस है। मतलब मैं आगे पीछे हो सकता हूं, मैं लेफ्ट राइट हो सकता हूं, और मैं ऊपर भी जा सकता हूं, नीचे भी जा सकता हूं। तो ये 3D स्पेस हो गया। लेकिन अगर मैं फोन की स्क्रीन की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इल्यूजन्स की, तो इल्यूजन जरूर मैं क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं शेडो का इफेक्ट देता हूं तो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा हमारी माइंड के अंदर कि ये जो व्यू है या ये जो विजिट है ये एलिवेटेड है, क्योंकि शेडो तभी बनती है जब कोई चीज एलिवेटेड होती है। जैसे कि यहाँ पे ये रिमोट है, ठीक है, तो अगर ये एक पेपर होता या एक 2D प्लेन होता तो इसकी शेडो यहाँ नहीं बनती, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी हल्की सी शेडो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ एक शेडो मिलेगी, इस साइड में एक शेडो मिलेगी, जिस साइड लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड आपको शेडो देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर तरीके से हमारी ऐप के अंदर हम 3D इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी कार्ड विजेट। और उसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको यहाँ पे डिजाइन्स दिख रही होगी तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, हर एक लिस्ट के ऑब्जेक्ट के नीचे आप यहाँ पाएंगे कि एक हल्का सा शेडो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो शेडो मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट आपको कार्ड विजेट से मिल रहा है। तो कार्ड विजेट में एक एलिवेशन की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप इस शेडो को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, इसकी जो एजेस है उनको राउंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जिस आईडी पे मैं वर्क करने वाला हूं। तो मैं फिर से नोट करवा देता हूं कि आप VS कोड पे भी काम कर सकते हैं, आप मैकबुक पे है तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आप कोई भी आईडी को यूज कर सकते हैं, बस अंदर का जो प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लटर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। आपको लिब फोल्डर के अंदर ही सारी आपकी डाट फाइल्स मिलेगी, वहीं उन डाट फाइल्स के अंदर आप इन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करता हूँ, इसलिए लेके चलता हूँ आपको सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और एंड्रॉइड स्टूडियो में एकदम बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो मैंने क्रिएट कर लिया है, और जो प्री रिटर्न बाय डिफॉल्ट जो रिडंडेंट कोड आता है उसको मैंने हटा दिया, जो काउंटर वाला कोड आता है उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, हमको फोकस करना है आज कार्ड लेआउट के ऊपर। तो मैं यहाँ सिंपल सा एक कार्ड लेआउट लेता हूँ। अब ये हमेशा ना एक चाइल्ड को एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कार्ड ले रहा हूं तो कार्ड किसी ना किसी चाइल्ड के ऊपर लग रहा है, मतलब जो आपका कंटेंट है वो कार्ड के ऊपर दिखने वाला है, और कार्ड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एलिवेट करेगा। तो आपका जो भी कंटेंट है वो एक तरह से बॉक्स में दिखेगा, और वो बॉक्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, एलिवेटेड होगा, ठीक है। मतलब आप उसको एलिवेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट एक हल्का सा एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इस टेक्स्ट विजिट को ही रैप कर देता हूँ एक फर्दर विजिट के साथ में, और इस विजिट का नाम क्या लेने वाले हैं हम, कार्ड। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ इसको रैप किया है कार्ड के साथ में। और आप यहाँ देखेंगे थोड़ी सी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ सो दैट विजिबिलिटी का इशू ना रहे, ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। कार्ड लेआउट आ चुका है, और आप यहाँ पे हल्की सी जो शेडो है वो भी देखने को मिल रही होगी, और आपको एक इम्पैक्ट आ रहा होगा कि ये एक एलिवेटेड बॉडी के ऊपर आपका टेक्स्ट लगा है, ठीक है।
तो इसको और बेहतर बनाने के लिए हम इसको पैडिंग यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर एक पैडिंग का फीचर होता है, वो हम लगा सकते हैं। जैसे ही पैडिंग लगेगी तो अब आपको क्लियर पिक्चराइजेशन मिल रही होगी कार्ड की। ये एलिवेशन आप देख रहे हैं, इस एलिवेशन को इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कार्ड विजेट के ऊपर, जिससे कि आपको लगे कि ये जो आपका विजेट है ये नॉर्मल प्लेन से थोड़ा सा एलिवेटेड है। ठीक है, अब इस एलिवेशन को और बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कार्ड की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ मिलेगी कार्ड के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है एलिवेशन, और एलिवेशन को आप बड़ा घटा सकते हैं, जितना आप करना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये और ज्यादा एलिवेशन होगा। और ज्यादा एलिवेशन कैसे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, शेडो के साथ में। अभी देखते हैं इसको। आप यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो आप इसकी शेडो देख सकते हैं। इसको मैं एक बार के लिए सेंटर पे ले आता हूँ तो अभी आपको क्लियर पिक्चराइजेशन मिल रहा होगा कि शेडो का इम्पैक्ट देख सकते हैं आप, जिससे कि आपको ये लग रहा होगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। हालांकि अगर हम देखें तो 3D ऑब्जेक्ट कब होता कि अगर मेरा फोन है तो ये विजेट बाहर आ चुका होता, बाहर तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। कैसे हो रहा है, शेडो की हेल्प से। वो शेडो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, कार्ड विजेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कम करने की भी कर सकते हैं अपन। तो ये एक नॉर्मल मोस्टली केसेस में एंड्रॉइड या फोन डेवलपमेंट जो भी, ऐप डेवलपमेंट जो भी, वो आपको बोलती है 5 से 7 के बीच में एलिवेशन रहना चाहिए, या अगर 3 भी रहेगा तब भी चलेगा। तो मैं 5 कर देता हूँ तो एक नॉर्मल एलिवेशन देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं आप, इसके अंदर का जो शेडो है, जो शेडो पड़ रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट ग्रेइश कलर आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो शेडो कलर है ये आपके रिक्वायर्ड जो कलर है उससे मैच करेगी, भाई मेरे को ग्रे शेडो नहीं चाहिए, मेरे को तो रेड शेडो चाहिए, जो मेरा बटन है उसके रेफरेंस में कोई कलर का मेरे को शेडो चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेडो कलर। यहाँ पे जो भी कलर आप देंगे, जैसे कि कलर डॉट में ब्लू कर देता हूँ कलर्स वाली फाइल से, डॉट ब्लू, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूँ या फिर मैं थोड़ी सी एलिवेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको विजिबिलिटी सही से करने के लिए मैंने इसका जो एलिवेशन है वो बढ़ा दिया, और आप देख सकते हैं ब्लूइश कलर में आ चुका है। ठीक है, इसको ऑरेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं आप, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जो आपने व्यू लिया, जैसे आपने बटन के ऊपर कोई शेडो देनी है, ठीक है, कोई बटन की डिजाइन आपने बनाई है, उसको शेडो देनी है, उसको एलिवेट करवाना है, तो उस केस में भी आप कार्ड को यूज कर सकते हैं। और कार्ड के अंदर शेडो का कलर आप इस तरीके से देंगे जिस रेफरेंस में आपने बटन का कलर दिया है। जैसे बटन का कलर डार्क है तो उसी कलर का एक लाइट शेड आप अपने शेडो में लगा सकते हैं, जिससे कि एक 3D ग्लोइंग इफेक्ट आप अपने बटन पे लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, जिस भी लेआउट के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, कोई भी विजेट ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे विजेट की जगह मैं यहाँ पे कंटेनर भी ले सकता हूँ, और कॉलम भी ले सकता हूँ, मैं रोज भी ले सकता हूँ। कोई भी डिजाइन आपको बनानी है, डिजाइन मतलब मल्टीपल विजेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो उस विजेट को भी आप कार्ड के अंदर प्लेस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो सारे विजेट्स कलेक्टिवली एक अदर पेरेंट विजेट के अंदर हो। वो पेरेंट विजेट किसका चाइल्ड बनना चाहिए, कार्ड विजेट का। तो अगर वो कार्ड विजेट का अगर चाइल्ड होगा तो वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कार्ड व्यू के ऊपर आएगा, यानी कार्ड लेआउट के ऊपर आएगा, और वो ऑटोमेटिकली जो कार्ड का प्लेन है वो नॉर्मल प्लेन से एलिवेटेड दिखेगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी डिजाइन के अंदर, यानी आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, कार्ड विजेट को यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।